अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल माय डियर व्यूवर्स। आई होप कि आप लोग अपने घरों में ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल सादा हार्मोनिक आगे पीछे, जैसे कि एक हारमोनियम की तारें आगे पीछे होती हुई धुन बजाती हैं, तो ये हार्मोनिक मोशन हरकत को कहते हैं। आज जिस मुद्दे पे हम बात करेंगे वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि ये इस सीरीज़ का पहला टॉपिक है। तो हम थोड़ा सा इसकी बेसिक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन असल में होता क्या है। जब हम बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के हवाले से, तो हमें पता होना चाहिए कि ऑसिलेशन क्या है, क्योंकि ऑसिलेशन की ही एक स्पेशल कैटेगरी है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ऑसिलेशन के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि पेरियोडिक मोशन क्या है, क्योंकि पेरियोडिक मोशन की एक स्पेशल कैटेगरी है ऑसिलेशन, और ऑसिलेशन की एक स्पेशल कैटेगरी है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब बात करते हैं मोशन के हवाले से कि मोशन होता क्या है। मोशन हम हरकत के बारे में कहते हैं कोई भी हरकत, आगे पीछे दाएं बाएं कोई भी हरकत, जब कोई जिस्म हरकत में होता है, मूव कर रहा होता है, हम उसको कहते हैं कि वो मोशन की हालत में है। यहाँ पर हमने मोशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिए हैं, नॉन पेरियोडिक और पेरियोडिक मोशन। हालांकि इसकी कोई तुक नहीं बनती, मगर अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, इस मिसाल को समझने के लिए इस मोशन को इन दो हिस्सों में डिवाइड करना बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। पहले बात करते हैं नॉन पेरियोडिक के हवाले के बारे में कि नॉन पेरियोडिक मोशन होता क्या है। जो ऐसा मोशन, ऐसी हरकत जो एक मखसूस दौरानिए के बाद अपने आप को ना दोहराए। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है, हमारे पास मास है, हम इसको थोड़ा सा पुश करते हैं, पुश करने के बाद हम इसको थोड़ा सा आगे धकेल देते हैं, ये थोड़ा सा डिस्टेंस तय कर लेते हैं। तय करने के बाद एक मखसूस टाइम के बाद ये अपने आप को नहीं दोहराता, वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे नहीं आता। इस तरह की मोशन को हम नॉन पेरियोडिक मोशन कहते हैं। इसकी एक और मिसाल ले लेते हैं। यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल दी हुई है। एक स्मूथ सरफेस है, यहाँ पर हमने क्या किया, एक स्टोन लिया है और इस स्टोन को हमने घुमाकर फेंक दिया। घुमाकर फेंकने के बाद क्या हुआ, एक सर्टेन डिस्टेंस तय करने के बाद, एक मखसूस डिस्टेंस तय करने के बाद वो एक जगह पर जाके गिर गया, और वहाँ पर गिरने के बाद उसने अपने इस एक्टिविटी को रिपीट नहीं किया, मतलब कि उसने अपने आप को नहीं दोहराया, वो वापस अपनी पुरानी इनिशियल स्टेज पर नहीं गया, वहीं पर पड़ा रहा। इस तरह की हरकत नॉन पेरियोडिक मोशन कहलाती है। अब बात करते हैं पेरियोडिक मोशन के। पेरियोडिक मोशन होता क्या है। जब हम बात करते हैं पेरियोडिक मोशन के हवाले से, ऐसी हरकत जो सर्टेन टाइम के बाद, मखसूस दौरानिए के बाद अपने आप को दोहराए, इस तरह की हरकत को हम कहते हैं पेरियोडिक मोशन। मतलब कि एक मखसूस कुछ सेकंड्स हो सकते हैं, 1 सेकंड हो सकता है, वो 2 सेकंड्स हो सकते हैं, कि कुछ मखसूस टाइम के बाद वो अपने आप को फिर रिपीट करे। इस तरह की हरकत को हम पेरियोडिक मोशन कहते हैं। इसकी एक आम एग्जांपल ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें आपने एक स्टोन लिया है और उसको आपने रस्सी के साथ बांध दिया और उसको आपने आहिस्ता आहिस्ता गोल गोल घुमाया है। गोल गोल घुमाने के बाद वो क्या करेगी, ये आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रैवल करती हुई मखसूस टाइम के बाद अपने आप को फिर रिपीट करेगी और कॉन्टीन्यूसली अपने आप को रिपीट करती रहेगी। इस तरह की मोशन को हम कहते हैं पेरियोडिक मोशन। इसकी एक आम मिसाल और ले लेते हैं। एक पेंडुलम इसकी एक स्पेशल कैटेगरी है, या एक स्पेशल एग्जांपल कह लें कि एक स्पेशल एग्जांपल है। फ़र्ज़ करें आपके पास एक पेंडुलम है, पेंडुलम को आपने थोड़ा सा आगे की तरफ फॉरवर्ड पुश किया तो वो क्या करेगा, अपनी रेजिस्टेंस शो करेगा और वापस बैकवर्ड आएगा, और ये तब तक रिपीट करता रहेगा जब तक ये वापस जो है मीन पोजीशन पे नहीं आता, और एक सर्टेन टाइम के बाद जो है वो अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा। ये भी एक स्पेशल कैटेगरी है पेरियोडिक मोशन की। पेरियोडिक मोशन की एक और आम एग्जांपल है स्प्रिंग एंड अ मास। कैसे,
जब हम बात करते हैं पेरियोडिक मोशन के हवाले से, पेरियोडिक मोशन क्या है, वो क्या करता है, एक सर्टेन टाइम के बाद, जैसे कि मेरे पास एक पेंडुलम है, पेंडुलम को मैंने क्या किया है, मैं इसके अंदर रेजिस्टेंस शो करती हूँ, मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ पुश कर देती हूँ। पुश करने के बाद क्या करेगा, वो अपने आप को वापस पीछे की तरफ धकेलेगा, वो इसकी मेन पोजीशन पे नहीं आएगा जिस पे वो पहली हालत में था, तो वो थोड़ा सा आगे की तरफ ट्रैवल कर जाएगा, जो कि उसकी क्या लेवल कहलाएगी, आगे की तरफ मूव कर जाएगा, यानी कि टू एंड फ्रो मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी। कॉन्टीन्यूसली वो इस मूवमेंट को रिपीट करता रहेगा जब तक कि वो वापस अपनी मीन पोजीशन पर आकर स्टक ना हो जाए। इस तरह की मोशन को हम पेरियोडिक मोशन कहते हैं। पेरियोडिक मोशन की खास कैटेगरीज हैं ऑसिलेशन एंड नॉन ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेशन भी कह सकते हैं और ऑसिलेटरी भी कहते हैं, ऑसिलेटरी और नॉन ऑसिलेटरी मोशन। अब बात करते हैं ऑसिलेशन के बारे में। ऑसिलेशन के बारे में जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि नॉन ऑसिलेटरी मोशन होता क्या है। जब हम बात करते हैं नॉन ऑसिलेटरी मोशन के हवाले से कि नॉन ऑसिलेटरी मोशन क्या है, तो इसकी एक सादा सी एग्जांपल है, एक सादा सी मिसाल है। जब कोई जिस्म आगे पीछे हरकत करता है, आगे पीछे एक ही फिक्स रूटीन में, एक ही मखसूस डिस्प्लेसमेंट में आगे पीछे हरकत करता है, इस तरह की हरकत को हम कहते हैं ऑसिलेशन या वाइब्रेशन। अब ये एक आम एग्जांपल है, वैसे तो ये पीरियोडिक जो है मोशन की एग्जांपल है, मगर ये नॉन ऑसिलेटरी मोशन की एग्जांपल है। किस तरीके से, वो इस तरीके से कि एक सर्टेन टाइम के बाद वो अपने आप को रिपीट करती है कॉन्टीन्यूसली एक सर्कुलर पाथ में, मगर वो क्या करती है, मतलब कि ये जो मोशन होती है ये एक मखसूस दौरानिये में, एक मखसूस सर्टेन टाइम के बाद अपने आप को, इसकी लोकेशन कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि वो एक ही दौरानिये में अपने आप को दोहराए, एक ही सर्कल के इर्द गिर्द मूव करती रहे। इस तरह की मोशन को हम कहते हैं जो है नॉन ऑसिलेटरी मोशन, क्योंकि ये एक पूरा सर्कल करने के बाद, रिपीट करने के बाद, फिर कंप्लीट करने के बाद ये एक मूव करती है, तो एक बहुत बड़ा दौरानिया हो जाता है। जैसा कि हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है और 365 डेज या 364.5 जो है डेज़ कंप्लीट करने के बाद फिर अपने आप को रिपीट करती है, मतलब कि एक सर्कुलर पाथ में घूमती रहती है और अपना फिक्स टाइम कंप्लीट करने के बाद फिर रोटेट होती रहती है, होती तो ये सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है, मगर ये नॉन ऑसिलेटरी है क्योंकि ये एक सर्टेन टाइम में अपने आप को कॉन्टीन्यूसली रिपीट नहीं कर रही एक ही मदार के गिर्द। जैसा कि हमारे ये पेंडुलम वर्क करता है कि वो कॉन्टीन्यूसली एक ही डायरेक्शन में मूव करता रहेगा जब तक कि वो मीन पोजीशन पर आकर स्टॉप ना हो जाए। ये थी हमारी एग्जांपल नॉन ऑसिलेटरी मोशन की। अब बात करते हैं ऑसिलेशन की कि ऑसिलेशन क्या है। ये ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। जब हम बात करते हैं ऑसिलेशन और वाइब्रेशन की तो इनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ऑसिलेशन की ही एक ख़ास कैटेगरी है या एक स्पेशल टाइप है वाइब्रेशन। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक गिटार है, गिटार के जैसे ही हम इसके स्ट्रिंग्स जो होंगे उसको हम वाइब्रेट करेंगे, कोई धुन बजाने की कोशिश करेंगे तो एक लाउड साउंड क्रिएट होगा। लाउड साउंड क्रिएट होने के साथ साथ इसके जो हैं वायर्स जो हैं, इसकी तारें जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ क्या करेंगी, वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगी। जहाँ पर इनकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी, ऐसी मोशन, ऐसी हरकत जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है उसको हम कहते हैं वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन ऑसिलेशन ही है, ऑसिलेशन की एक ही कैटेगरी है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। अब बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? इसकी एक सादा और ख़ूबसूरत मिसाल है कि फ़र्ज़ करें कि हमने क्या किया, एक स्प्रिंग को एक स्टड के साथ अटैच कर दिया है और उसके दूसरे सिरे पर हमने क्या किया है, इस मास को अटैच कर दिया है और फिर हमने क्या किया है, इस स्प्रिंग को थोड़ा सा स्ट्रेच कर मास को थोड़ा डिस्टेंस पे जाकर छोड़ दिया है। जैसे ही हमने इस मास को छोड़ा तो वो क्या करेगा, अपने ही मदार में इसी डिस्प्लेसमेंट के अंदर टू एंड फ्रो आगे पीछे मूवमेंट करता रहेगा
और एक सर्टेन टाइम तक अपने आप को दोहराता रहेगा। ये जो मूवमेंट होगी इसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन का मकसद ही यही है, नाम ही यही है कि एक स्पेशल काइंड ऑफ मोशन, एक स्पेशल किस्म की हरकत। अब बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि एक्चुअल में सिंपल हार्मोनिक मोशन वर्क कैसे करते हैं। हमने क्या किया, हमने एक आम एग्जांपल ली, हमने एक सरफेस पर, एक हॉरिजेंटल सरफेस पर हमने क्या किया है, एक मास स्प्रिंग को अटैच किया है, स्प्रिंग के साथ एक मास को अटैच कर दिया है। जैसे हमने उसके साथ एक मास को अटैच किया है तो वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी, एक स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेशन क्रिएट होंगी और ये अपने ही मदार में आगे पीछे मूवमेंट शुरू कर देगा। ये जितना फासला तय करेगा उसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन, वो जितना डिस्प्लेसमेंट तय करेगा उसको हम जाहिर करेंगे किससे, एक्स के साथ। अब फ़र्ज़ करें कि हम क्या करते हैं, इस स्प्रिंग को, इस मास को थोड़ा सा खींच कर थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। आगे लेके जाने के बाद हम उसको क्या करते हैं, उसको रिलीज़ कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो क्या होगा, वो सर्टेन टाइम तक, एक मखसूस दौराने तक अपने आप को रिपीट करेगा और यहीं पर वाइब्रेट होता रहेगा। इसके अलावा मतलब कि इस कंडीशन में हमारे पास एक्सिलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है हमारे डिस्प्लेसमेंट के साथ। अब अगर फ़र्ज़ करें कि हम इस डिस्टेंस को थोड़ा सा और स्ट्रेच करके इस कंडीशन पे ले आते हैं जो कि बड़ा है इसकी इनिशियल स्टेज से, मतलब कि एक्सिलरेशन और एक्स से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कि बड़ा है। तो इस कंडीशन में हम इसको नाम दे देते हैं, इसने जो एक्सिलरेशन तय की उसको नाम दे देते हैं, एक्सिलरेशन के ऊपर हम बार डाल देते हैं और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के आइकन के ऊपर भी बार डाल देते हैं। इस कंडीशन में भी एक्सिलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे डिस्प्लेसमेंट के साथ। ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, ये क्या किस कैटेगरी में आता है, मोशन क्या है, हरकत क्या है। और आई होप कि आप लोगों को इस एग्जांपल से, इस वीडियो से आप लोगों को सेटिस्फेक्शन हुई हो, समझ आ गया हो। अगर आप लोगों को समझ आ गया है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।